वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने 2021 में रिलीज हुई एक बांग्लादेशी शॉर्ट फिल्म को लेकर आया हूँ। इसका नाम है पुनर्जन्म। उसी तरह एक सस्पेंस थ्रिलर मूवी है। एक्चुअली इस मूवी के 3 पार्ट है। इसका तीसरा पार्ट रिसेंटली रिलीज हुआ। इस वीडियो में मैं आपको 2 पार्ट की कहानी को बताने वाला हूँ। अब मूवी के बारे में बात करें तो दोनों पार्ट मुझे बहुत ही अच्छे लगे। मूवी की कहानी नॉर्मल से चलने लगती है और क्लाइमैक्स में जाकर ट्विस्ट पे ट्विस्ट हमारे ऑडियंस के सामने आते हैं। मूवी का ड्यूरेशन सिर्फ 1 ही घंटे का है। तो चले बिना टाइम वेस्ट लेट्स स्टार्ट। और उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो अपना प्यार दिखाइए, अगर पुराने हैं तो और प्यार लुटाइए। फॉलो इंस्टाग्राम। मूवी की शुरुआत में ही जब एक पुलिस वाला अपने घर में चैन की नींद सो रहा होता है, तभी इस पुलिस वाले को पुलिस स्टेशन से कॉल आता है। वो बंदा कहने लगता है कि सर नीला हक वापस आ गई। ये इंस्पेक्टर पूछने लगता है, अरे कौन नीला? वो बंदा कहने लगता है, अरे सर वही नीला, सेलिब्रिटी शेफ मास्टर रफसान की बीवी जो 2.5 साल पहले मिसिंग हो गई थी, उसी की बीवी सर। एक ट्रक ड्राइवर ने नीला को पुलिस स्टेशन के पास छोड़ के गया। मैं उस ट्रक ड्राइवर को और नीला को हमारे पुलिस स्टेशन में बिठा के रखा हूँ, आप फौरन जल्दी आइए। ये खबर सुनने के बाद ये इंस्पेक्टर शॉक में रह जाता है। फौरन फटाफट से अपने पुलिस स्टेशन जाता है तो सच में वहाँ पर नीला बैठी होती है, और वो भी बहुत ही जख्मी हालत में। नीला इंस्पेक्टर से रोते हुए बार बार एक ही बात कहने लगती है कि मुझे मेरे पति को देखना है, रफसान को यहाँ पर बुलाओ। नीला को बहुत ही मुश्किल से पूछताछ करने पर नीला ये बताने लगती है कि कुछ लोगों ने नीला को किडनैप कर लिया। वहाँ पर और काफी सारी लड़कियाँ हैं, मतलब वहाँ पर ह्यूमन ट्रैफिकिंग होता था। वो लोग नीला को मेंटली फिजिकली टॉर्चर कर रहे थे। बहुत ही मुश्किल से नीला वहाँ से भाग कर आई, और उसी तरह नीला के लेफ्ट गाल पर पूरा का पूरा काला होता है। खैर थोड़ी देर बाद वहाँ पर नीला का पति रफसान, उसकी बहन वर्षा आती है। नीला रफसान को देखते ही रोते हुए फटाक से उसके गले लग जाती है। मतलब नीला 2.5 साल से मिसिंग है, अब जाके वो अपने घर जा रही है। उसके बाद सीन थोड़ा फ्लैशबैक में जाने लगता है। फ्लैशबैक में नूरू नाम के एक बंदे को दिखाया जाता है जो कुछ काम से ढाका छोड़कर दूसरे गाँव आता है। उसी जगह पर नूरू नीला की जैसी दिखने वाली एक लड़की को देखता है। इस लड़की का नाम होता है रुकैया। फिलहाल कुछ पुलिस वाले रुकैया को पुलिस स्टेशन ले जाने लगते हैं, क्योंकि कुछ दिनों पहले रुकैया एक बूढ़ी औरत के घर में काम किया करती थी। पैसों की लालच में आकर रुकैया उस औरत की ही डुप्लीकेट सिग्नेचर करके बैंक से कुछ पैसे निकालने लगी। बैंक मैनेजर पता करके ये बात पुलिस वालों को बता दिया, इसीलिए पुलिस वाले फ्रॉड के केस में रुकैया को गिरफ्तार कर लेते हैं। और रुकैया को देखकर नूरू शौक में रह जाता है। खर्च के बाद नूरू 30,000 टका पे करके रुकैया को बेल दिलवाता है। बाहर आने के बाद रुकैया नूरू से यही पूछने लगती है कि आप कौन हो भाईजान, मुझसे क्या चाहते हो? मैं तो आपको जानती नहीं, तो आपने मुझे बेल क्यों दिलवाया? नूरू कहने लगता है कि मुझे तुमसे कुछ काम है। ऐसा कहते हुए रुकैया को नीला की फोटो दिखाता है जो हूबहू रुकैया की तरह ही नजर आती है। नीला और रुकैया के बीच सिर्फ 2 बातों का डिफरेंस होता है। एक है इसकी आंखें, दूसरा है इसका गाल। मतलब रुकैया के गाल पर कुछ धब्बे होते हैं। रुकैया के साथ एक फायर एक्सीडेंट हुआ, उसी की वजह से धब्बा है। सो नूरू कहने लगता है कि इस लड़की का नाम नीला है। नीला 2.5 साल से मिसिंग है। पुलिस अभी तक नीला को ढूंढ नहीं पाई, और मैं ये चाहता हूँ कि तुम नीला के प्लेस में जाकर उसके पास से कुछ पैसे चुरा लो। 50 तुम्हारा 50 मेरा। कब तक हम ऐसी जिंदगी जीते रहेंगे? मैं नीला के पति रफसान का ड्राइवर हूँ। ये सुनने के बाद पहले तो रुकैया इस बात के लिए मना करती है, लेकिन अपनी गरीबी की जिंदगी को हटाने के लिए इस प्लान को ओके कह देती है। उसके बाद नूरू रुकैया को नीला की सिग्नेचर दिखाकर उसे कॉपी करने के लिए कहता है, और उसी तरह नीला उसके फैमिली के बारे में सारे डिटेल्स बताने लगता है कि नीला बहुत ही अच्छा इंग्लिश बोलती है, तुमको भी बीच बीच में इंग्लिश बोलना चाहिए। उसके बाद रुकैया को कॉन्टैक्ट लेंस देता है, क्योंकि नीला की आंखों का कलर कुछ अलग होता है। नूरू रुकैया को और भी कुछ बातें बताने लगता है, अगर पुलिस वाले इससे पूछताछ करेंगे तो इसका जवाब क्या देगी। मतलब सारा सब कुछ प्लान करके पट्टी पढ़ाकर रुकैया को रफसान के पास भेज देता है। खास बात सीन प्रेजेंट डे पर शिफ्ट होता है। एक दिन रुकैया और वर्षा चाय पी रहे होते हैं। रुकैया वर्षा से पूछने लगती है कि तुमको कितनी चीनी डालूं? ये सुनने के बाद वर्षा शॉक में रह जाती है। रुकैया से कहने लगती है, क्या तुम भूल गई कि मैं चाय में चीनी यूज नहीं करती? रुकैया बहाना बनाने लगती है, ओ शिट, उस हादसे के बाद से मैं सब कुछ भूल गई, पता नहीं मेरे दिमाग को क्या हो गया, काफी सारी बातें भूल चुकी हूँ मैं वर्षा। इसी दरमियान में वर्षा ये ऑब्जर्व करती है कि रुकैया ने अपनी नाक को छिदवा लिया। पूछने लगती है कि भाभी आपने अपनी नाक को कब छिदवा लिया? जब आप मिसिंग हुई थी आपकी नाक में तो छेद नहीं था। सो रुकैया दोबारा बहाना बनाने लगती है कि एक्चुअली मैं जिस रात मिसिंग हुई थी उसके थोड़े टाइम पहले ही मैंने अपनी नाक छिदवा लिया। वर्षा कहने लगती है, हम दोनों तो एक ही बार अपनी नाक छिदवाने का प्रोग्राम बनाया था, और आपने अपनी नाक छिदवा ली और मुझे पता भी नहीं चला। बहुत अजीब बात है भाभी। इस तरह से वर्षा रुकैया पर शक करने लगती है। खैर दूसरे दिन रफसान अपने हाथों से रुकैया को नूडल्स बनाकर लाता है,
कहने लगता है पता है तुमको ये तुम्हारी फेवरेट डिश है। इस तरह से कहते हुए रुकैया को टच करने लगता है। रुकैया कहने लगती है कि रफसान उस हादसे के बाद से जब कभी भी कोई मुझे छूता है मुझे बहुत घिन आने लगती है, प्लीज मुझे और थोड़ा टाइम चाहिए। उसके बाद रफसान पूछने लगता है कि तुम मिस होने से पहले मैंने तुम्हारे लिए एक स्पेशल डिश बनाया था, क्या तुमको याद है? अबे साले 2 दिन पहले क्या खाया था वो हमको याद नहीं, ये तो 2.5 साल की बात कर रहा है। खैर रफसान कहने लगता है कि मैंने तुमको यही नूडल्स बना के दिया था। खैर दूसरे दिन नूरू और रुकैया ये दोनों टेरेस पर मुलाकात करते हैं। रुकैया कुछ डॉक्यूमेंट्स नूरू को दिखाने लगती है। इन डॉक्यूमेंट्स को देखकर नूरू कहने लगता है नहीं नहीं ये वो डॉक्यूमेंट्स नहीं, तुम एक और बार ध्यान से तलाशी लो, उन डॉक्यूमेंट्स के जरिए से हम 1 करोड़ रुपए हासिल कर सकते हैं। उसी वक्त बोरशा भाभी भाभी कहते हुए टेरेस पर आने लगती है। बोरशा की आवाज सुनने के बाद ये दोनों बहुत डरने लगते हैं, छुपने लगते हैं और जब बोरशा इन दोनों को देखने ही वाली होती है तभी टेरेस पर रफसान आ जाता है। कहने लगता है कि शायद नीला वॉशरूम में होगी, तुम आओ मेरे साथ, तुमसे कुछ काम है। इस तरह से ये दोनों बाल बाल बच जाते हैं। इस तरह पुलिस स्टेशन में ये 2 पुलिस वाले एक दूसरे से डिस्कस करने लगते हैं। एक पुलिस वाला कहने लगता है कि सर नीला का स्टेटमेंट मुझे कुछ अजीब ही लगा। मतलब नीला ने कहा कि 2.5 साल से नीला ने एक भी बंदे का चेहरा नहीं देखा। उसने कहा कि सारे लोग अपने फेस पर मास्क पहने थे, बहुत ही मुश्किल से उसने एक बंदे का चेहरा देखा। हाँ मैंने स्केच आर्टिस्ट को बुलाकर उसकी स्केच बनवा ली, लेकिन सर नीला अपना स्टेटमेंट बदलती आ रही है। इस तरह से वो इंस्पेक्टर नीला मतलब रुकैया पर भी शक करने लगता है और इसी दरमियान में वो स्केच आर्टिस्ट अपना स्केच लाकर उस इंस्पेक्टर को देता है। ये स्केच देखकर इंस्पेक्टर के होश उड़ जाते हैं। इस तरफ रुकैया और वर्षा के पास एक बंदा आकर रुकैया से कुछ पेपर्स पर सिग्नेचर मांगता है। रुकैया बिना हिचकिचाए नीला की सिग्नेचर करती है। ये सिग्नेचर देखकर वर्षा के तो होश ही उड़ जाते हैं, मतलब बहुत ही शॉकिंगली रुकैया को देखने लगती है। दूसरे दिन वर्षा रफसान से यही बात कहने लगती है कि भाई जो लड़की हमारे घर में है मुझे लगता है वो लड़की नीला नहीं है। मैं नीला को पर्सनली जानती हूँ भाई, आपकी वाइफ होने से पहले वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। उसके बोलने का तरीका, उसकी आदतें नीला से मैच ही नहीं होते। और कल तो नीला अपने राइट हैंड से सिग्नेचर किया, हालांकि नीला लेफ्ट हैंडेड है। यह सुनने के बाद रफसान अपनी बहन को ही डांटने लगता है कि तुम नहीं समझ रही कि नीला किस हादसे से गुजर कर आई है, उसे थोड़ा टाइम दो, मैं खुद उसे अभी तक समझ नहीं पाया। अब लेफ्ट हैंड की बात करें तो शायद तुमको ही धोखा हुआ होगा, नीला ने अपनी लेफ्ट हैंड से ही साइन किया होगा। दूसरे दिन वो इंस्पेक्टर रफसान से मुलाकात करने के लिए उसके होटल आता है और खाना खाते हुए रफसान की तारीफ करने लगता है कि आप कितना अच्छा खाना बनाते हो। मैं तो वो दिन भूल ही नहीं सकता, 3 साल पहले रशीद चौधरी की बेटी की शादी हुई थी, उस प्रोग्राम में जो आपने खाना बनाया मैं तो मेरे उंगलियां चाटते ही रह गया। और इसी बातों में वो इंस्पेक्टर रफसान को वो स्केच दिखाने लगता है जो नीला के हिसाब से बनाई गई थी। रफसान स्केच को देखकर कहने लगता है कि ये तो मशहूर बांग्लादेशी एक्टर मीशा सौदागर है। इंस्पेक्टर कहने लगता है हाँ ये स्केच हमने नीला के बताए हुए तरीके पर ड्रॉ करवाया। रफसान कहने लगता है कि देखिए इंस्पेक्टर, नीला अभी तक उस ट्रॉमा से बाहर नहीं आई, इसलिए शायद वो ऐसा हुलिया बताया होगा। खैर उसी रात जब रुकैया अपने कमरे में होती है, रफसान रुकैया के कमरे के पास आकर एक छोटा सा पेपर रुकैया को देता है। दूसरे दिन नूरू और रुकैया कार में ही मुलाकात करते हैं, कार में ही बात करने लगते हैं। रुकैया कहने लगती है कि मुझे अभी तक वो बैंक डॉक्यूमेंट्स नहीं मिले, पता नहीं रफसान ने कहां पर छुपा के रखा। और ये खुशी की बात है कि रफसान मुझ पर पूरा भरोसा करता है, यही हमारा प्लस पॉइंट है। उसी रात जब रफसान अपने होटल से अपने घर जा रहा होता है, वर्षा रफसान को कॉल करके यही बात बताने लगती है कि भाई मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगी कि जो लड़की हमारे घर में है वो नीला भाभी नहीं है। नीला भाभी के पीठ के पीछे एक बर्थ मार्क है, क्या आपने वो बर्थ मार्क देखा? आप फौरन घर आइए, मैं प्रूव करके दिखाऊंगी। अब उसी कार में नूरू तो होता है। नूरू ये बातें सुन लेता है, रफसान को सूसू का बहाना करते हुए साइड में जाकर रुकैया को कॉल करने लगता है, यही बात बताने के लिए, वार्न करने के लिए, लेकिन रुकैया अपना फोन पिक नहीं करती। इसी दरमियान में वर्षा पुलिस वालों को लेकर रुकैया के पास आती है। रुकैया के साथ जबरदस्ती करने लगती है कि ये इसके पीठ के पीछे वो बर्थ मार्क देखेगी। बहुत ही मुश्किल से जब रुकैया का कपड़ा हटाकर देखा जाता है तो रुकैया की पीठ के पीछे वो बर्थ मार्क मौजूद होता है। ये बर्थ मार्क देखने के बाद वर्षा और पुलिस वाले शॉक में रह जाते हैं। तभी वहाँ पर रफसान भी आता है। ये देखकर नूरू ठंडी सांस लेता है। खैर दूसरी रात रफसान कुछ लोगों को पार्टी वार्टी देने लगता है, मतलब नीला की वापसी की खुशी में। इसी में वो इंस्पेक्टर रफसान के पास आकर कहने लगता है कि नीला का केस क्लोज हो चुका है, अब कोई भी आपको तंग नहीं करेगा। उसके बाद रफसान नूरू को बुलाकर कोई चीज लाने के लिए अपने घर भेजता है। अब उसी पार्टी में वर्षा और रुकैया भी बैठे होते हैं। वर्षा रुकैया से माफी मांगने लगती है कि मैंने आपके साथ ऐसा सुलूक किया, माफ कर दो भाभी।
तभी रफसान रुकैया को देखते हुए अपने मन में ये कहने लगता है कि मुझे पता है कि तुम मेरी नीला नहीं हो। ये तो मुझे पहले दिन ही पता चल गया था जब मैंने तुमको पुलिस स्टेशन में देखा। मरा हुआ इंसान दोबारा लौट के कैसे आ सकता है। और उस दिन जब नूरू और रुकैया टेरेस पर बातें कर रहे थे, वहाँ पर रफसान था। बोरशा इन दोनों को फाइंड आउट ना करे, इसीलिए बोरशा को रोक लिया और इनडायरेक्टली रफसान ने ही रुकैया को उस बर्थमार्क के बारे में हिंट दिया था। मतलब आपको याद है ना कि रफसान ने एक रात रुकैया को एक पेपर दिया था। उस पेपर में कुछ ऐसा स्केच बनाया था, एक पोइट्री, नीला और उसका बर्थमार्क। इन टाइम में रुकैया ने वो बर्थमार्क अपने पीठ के पीछे लगा लिया। एक्चुअली रफसान नीला से बहुत प्यार किया करता था, लेकिन एक दिन रफसान को ये बात पता चली कि नीला इसे धोखा दे रही है। होटल के किचन में इन दोनों के बीच तू मैं हो गई। रफसान गुस्से में आकर नीला को कत्ल कर दिया। नीला को मारने के बाद रफसान को समझ में नहीं आया कि इसकी डेड बॉडी का क्या करे। तभी रफसान के दिमाग में एक आइडिया आया कि दूसरे दिन ही राशिद चौधरी की बेटी की शादी है। तो रफसान नीला के टुकड़े टुकड़े कर फ्रिज में रख के दूसरे दिन सारे गेस्ट को खिला दिया। अब वो इंस्पेक्टर साला तो अपने उंगलियां ही चाटते रह गया। और उसी तरह प्रेजेंट डे पर रफसान ने जानबूझकर नूरू को अपने घर भेजा। सो रास्ते के दौरान नूरू का एक्सीडेंट हो जाता है। उसके बाद रफसान रुकैया को देखकर अपने मन में यही कहने लगता है कि मैंने अभी तक ये नहीं सोचा कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा। हाँ, तुम्हारा वापस आना मेरे लिए प्लस पॉइंट ही है। तुम्हारे जरिए से मैं 1 करोड़ रुपए निकाल लूंगा। उसके बाद तुम्हारा क्या करना है मैं बाद में सोचूंगा। इस तरह से पहला पार्ट यहाँ पर दी एंड होता है। मूवी की शुरुआत में ही जब इंस्पेक्टर दोबारा अपने घर में चैन की नींद सो रहा होता है, पुलिस स्टेशन से इसको कॉल आता है। पुलिस वाला कहने लगता है कि सर 24 घंटों से रफसान का जो ड्राइवर है ना नूरू, वो मिसिंग है। ना कार नजर आ रही है ना कार में का बंदा। इस तरफ रफसान के होटल में निलॉय नाम का एक नया बंदा ज्वाइन होता है, मतलब कुकिंग वगैरह सीखने के लिए। निलॉय का डेडिकेशन देखकर रफसान निलॉय की तारीफ करने लगता है। और इसी तरह निलॉय की बातों से ये बात पता चलती है कि एक्चुअली निलॉय डॉक्टर बनना चाहता था, मतलब ये डॉक्टर की प्रैक्टिस कर रहा था। वो फील्ड छोड़कर ये कुकिंग फील्ड में आया। और इसी तरह रफसान का एक बहुत बड़ा फैन होता है। उसी रात रफसान अपने घर आकर अपने गैरेज में जाकर अपनी गाड़ी को ऑन कर देता है, जिसकी वजह से गैराज में उस कार का धुआं फैलने लगता है। बाहर आकर रुकैया को कॉल करके ये बताने लगता है कि नीला, मैंने अपना दूसरा फोन गैरेज में कार में ही छोड़ दिया, क्या तुम मुझे ला के दे सकती हो। मैं बाहर आने के बाद मुझे ये बात पता चली। तो रुकैया उसी तरह से फोन लाने के लिए गैराज में जाती है। रफसान फौरन उस गैराज का दरवाजा बंद कर देता है। रुकैया बहुत देर तक दरवाजा खटखटाने लगती है, दरवाजा ओपन करने के लिए कहती है, लेकिन रफसान रुकैया का दम घुटने के लिए छोड़ देता है। सोचने लगता है कि वो दरवाजा थोड़ी देर बाद ही ओपन करेगा। इसी में जब रफसान किचन में जाता है तो किचन में रुकैया होती है। पूछने लगता है क्या तुमने मेरा फोन लाने के लिए नहीं गई। रुकैया कहने लगती है मैं चाय बना रही थी इसीलिए बोरशा गई। यह सुनने के बाद रफसान फौरन अपने गैरेज का दरवाजा ओपन करता है तो उस गैरेज में बोरशा होती है। अगर और थोड़ी देरी हो जाती तो बोरशा की तो निकल पड़ती। अब ये देखकर रुकैया को रफसान पर शक होने लगता है कि रफसान ने जानबूझकर ये कांड किया। तभी पुलिस वाले रफसान को कॉल करके ये बात बताने लगते हैं कि पुलिस वालों ने नूरू को फाइंड आउट कर लिया, लेकिन नूरू फिलहाल कोमा में है। सो रफसान और रुकैया फौरन हॉस्पिटल जाते हैं नूरू को देखने के लिए। सच में नूरू बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में होता है। उसके बाद पुलिस स्टेशन में एक पुलिस वाला इंस्पेक्टर से कहने लगता है कि सर फॉरेंसिक एक्सपर्ट से ये बात पता चली कि कार के ब्रेक्स जानबूझ के फेल किया गया और इसी तरह उस कार का ट्रैकिंग डिवाइस भी काम नहीं कर रहा। जानबूझ के उस डिवाइस को किसी ने खराब कर दिया। इंस्पेक्टर सोचने लगता है कि जिसका मतलब नूरू को कोई मारना चाहता है। एक मामूली से ड्राइवर को आखिरकार कौन मारना चाहता है। इस तरफ जब रुकैया और बोरशा बाजार जाकर जब अपने घर जा रहे होते हैं, सड़क पर एक लड़की रुकैया को देखकर पहचान लेती है। रुकैया रुकैया कहकर बुलाने लगती है, लेकिन रुकैया बोरशा से बहाना बनाकर उस लड़की को इग्नोर करते हुए वापस अपने घर में आ जाती है। उसी रात रुकैया रफसान के कमरे में जाकर अलमारी में नीला के डॉक्यूमेंट्स को चेक करने लगती है। बहुत सर्च करने के बाद फाइनली रुकैया को नीला के पेपर्स मिल जाते हैं, जिससे रुकैया पैसे हासिल कर सकती है। लेकिन तभी रुकैया ये देखती है कि रफसान अपने कमरे में आ रहा है। रफसान से छुपने के लिए रुकैया खटिया के नीचे छुप जाती है। उसके बाद रफसान अपने अलमारी से एक छोटी सी बोतल निकालकर नीला से बात करने लगता है कि नीला, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। एक्चुअल से इस छोटी सी बोतल में नीला की मिडिल फिंगर होती है, जो गलती से रफसान के हाथ से नीचे गिर जाती है। ये बोतल रुकैया देख लेती है। रुकैया को सब कुछ समझ में आ जाता है कि रफसान ने ही नीला को मार दिया और सोचने लगती है कि रफसान पहले से ही मेरे बारे में जानता था कि मैं असली नीला नहीं हूँ। मुझे किसी भी तरह करके यहाँ से बच निकलना होगा। खैर दूसरे दिन रफसान अपने स्टूडेंट निलॉय को अपने घर इनवाइट करता है लंच के लिए।
उसी रात जब रुकैया दोबारा रफसान के कमरे में जा रही होती है, बोरशा रुकैया को देख लेती है। कहने लगती है, अरे भाभी, आप अभी तक सोए नहीं? क्या भैया ने आपको बताया नहीं? घर आने में भैया को थोड़ा लेट होगा। होटल से वो डायरेक्ट नूरू भाई को देखने के लिए हॉस्पिटल जाने वाले हैं। आप खाना खा के सो जाइए। यह सुनने के बाद रुकैया सोचने लगती है कि नूरू को खतरा हो सकता है। फौरन वो हॉस्पिटल जाने लगती है। इस तरफ रफसान अपना चेहरा ढककर हॉस्पिटल आता है नूरू को मारने के लिए, लेकिन जब तक रुकैया हॉस्पिटल आती तब तक देरी हो चुकी होती है। नूरू कब का मर चुका होता है। नूरू की लाश को देखकर जब रुकैया रो रही होती है, तभी वहाँ पर इंस्पेक्टर आता है। पूछने लगता है कि आप क्यों रो रहे हो। कहने लगता है कि ये नूरू की डेड बॉडी नहीं है, नूरू को दूसरे वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया, ये दूसरा बंदा है। तब जाके रुकैया को थोड़ी तसल्ली होती है। खैर उसके बाद रुकैया दोबारा अपने घर आकर रफसान के कमरे में जाती है चाबी हासिल करने के लिए, मतलब वो बॉटल हासिल करने के लिए। उस वक्त रफसान बाथरूम में होता है। जब रुकैया कमरे से जा रही होती है, रफसान रुकैया को देख लेता है। रुकैया फौरन रफसान को धक्का देकर जब उस कमरे से बाहर आती है, बोरशा रुकैया को पकड़ लेती है। रफसान अपनी बहन से कहने लगता है कि बोरशा, तुमने सही कहा, ये फेक लड़की है, ये मेरी बीवी नीला नहीं है। मैंने तुम्हारी बातों पर भरोसा नहीं किया। लेकिन शॉकिंगली रुकैया और बोरशा ये दोनों रफसान को कमरे में रखकर लॉक कर देते हैं। एक्चुअली बात ये थी कि कुछ दिनों पहले रुकैया ने बोरशा से अपनी सच्चाई बता दिया कि मैं असली नीला नहीं हूँ, लेकिन सबसे बड़ा कल्पित तो तुम्हारा भाई है। तुम्हारे भाई ने ही तुम्हारी भाभी नीला को मार दिया। मैंने उसके कमरे में नीला की उंगली को देखा। अगर तुमको भरोसा नहीं होता तो एक बार मेरा साथ दो, मैं तुमको प्रूव करके दिखाऊंगी। उसके बाद क्या था, पुलिस वाले आकर रफसान को गिरफ्तार कर ले जाते हैं नीला के कत्ल के जुर्म में। फिर दूसरे दिन बोरशा पुलिस वालों के साथ रुकैया के पास आकर कहने लगती है कि डीएनए से ये बात पता चली कि वो फिंगर मेरी भाभी नीला की नहीं है, तुमने ही मेरी भाभी का कत्ल किया होगा। ऐसा कहते हुए पुलिस वाले रुकैया को गिरफ्तार कर लेते हैं। इस तरफ रफसान हम ऑडियंस को जो हुआ वो बताने लगता है कि एक्चुअली रफसान रुकैया को थोड़ा डराना चाहता था। अब इसी दरमियान में रफसान के पास निलॉय आया। सो रफसान निलॉय से एक बहाना बनाकर निलॉय से एक डेड बॉडी का फिंगर मंगवाया। निलॉय से कहने लगा कि कुकिंग का कुछ एक्सपेरिमेंट करना है, इसीलिए। अब निलॉय तो रफसान का बहुत बड़ा फैन है, वो लाके दे दिया। उस दिन रफसान अच्छी तरह से जानता था कि रुकैया इसके बेड के नीचे है। जानबूझ के रफसान वो बॉटल नीचे गिरा दिया ताकि रुकैया इस बॉटल को देखे। उसके बाद जब रुकैया जेल में होती है, उसी जेल में वो लड़की अरेस्ट होकर आती है जिसने एक दिन रुकैया को बुलाया था सड़क के पास। रुकैया से कहने लगती है कि तुम कौन से इल्जाम में जेल आई, लेकिन रुकैया कुछ भी नहीं बताती। थोड़ी देर बाद उस लड़की का बॉस आकर उसे बेल दिलवा देता है। वो लड़की रिहा हो जाती है। इस तरफ जब रफसान अपने किचन में बैठा होता है, एक अनजान बंदा रफसान के सर पे वार करके इसे बेहोश कर देता है। बाद में पता चलता है कि इसके ऊपर वार करने वाला और कोई नहीं, निलॉय ही होता है। निलॉय रफसान को एक चेयर से बांध देता है। कहने लगता है कि तुमने मेरी नीला को मार दिया। एक्चुअली नीला निलॉय से ही डेट किया करती थी। कुछ दिनों बाद नीला को एहसास हुआ कि ये जो कर रही है गलत है। सो निलॉय को समझाया कि हम हमारे रिलेशनशिप को यहीं पर ब्रेक कर दें। मैं रफसान को सब कुछ सच सच बता दूंगी, वो मुझे माफ कर देगा। सो निलॉय भी इसके लिए ओके कह देता है। निलॉय को पहले से ही पता चल गया था कि रफसान ने नीला को मार दिया, और जब निलॉय ने ये बात सुनी कि नीला दोबारा लौट कर आई, सच का पता करने के लिए निलॉय रफसान के होटल में ज्वाइन किया। इस तरफ जब एक पुलिस वाली सेल में आती है तो उस सेल में रुकैया नहीं होती, दूसरी लड़की होती है। मतलब रुकैया ने इस लड़की का बुर्का पहनकर उस जेल से भाग गई, इस लड़की को इसी सेल में बेहोश करके। इस तरफ निलॉय ठान लेता है कि रफसान को ये भी टुकड़े टुकड़े करके मार देगा, लेकिन तभी निलॉय अनकॉन्शियस होने लगता है, डगमगाने लगता है। रफसान कहने लगता है कि निलॉय, तुमने तो मुझे बहुत बड़ा झटका दिया, मैंने तो ये चीज एक्सपेक्ट ही नहीं किया। और इसी तरह ये कहने लगता है कि जब पुलिस वाले निलॉय से पूछताछ करेंगे तो निलॉय सच बता देगा कि रफसान को इसी ने उंगली लाकर दी। सो रफसान ने ठान लिया कि ये निलॉय को मार देगा। इसीलिए आज रात रफसान जानबूझ के निलॉय को अपने किचन में बिठा के रखा, उसे एक सूप पिलाई, उस सूप में जहर मिला दिया था। सो निलॉय बेचारा मर जाता है। फाइनल सीन में हमको ये बात पता चलती है कि नूरू कोमा से बाहर आ गया। इस तरह से यहाँ तक 2 पार्ट्स खत्म होती है। अब इसका तीसरा पार्ट मैं बाद में लाऊंगा। खैर मूवीज कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।